friends, welcome back to my channel. In today's video we are going to study about the glands that are associated with the digestive system. In the previous part of this playlist we have studied about the alimentary canal. If you want to learn about that then please check out that video. ओके सो टुडेज वीडियो हमें डिस्कस करना है कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स की प्रेजेंस है. ओके, तो बेसिकली देयर आर 5 glands that are present in our alimentary canal that are associated with our alimentary canal. The first one is salivary gland. अब जब भी आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे आपको पहले ये पता होना चाहिए ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं. जो भी ग्लैंड्स आप पढ़ रहे हो उनकी सिक्रीशन क्या है, वो कोई एंजाइम सिक्रीट कर रही है या फिर वो कोई हार्मोन सिक्रीट कर रही है. थर्ड वन, आपको उसकी लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए. मतलब जो भी उस ग्लैंड की सिक्रीशन है, चाहे वो एंजाइम की सिक्रीशन है चाहे वो हार्मोन की सिक्रीशन है, तो उस एंजाइम या उस हार्मोन का फंक्शन क्या है. जब तक हमें उस एंजाइम की या उस हार्मोन का एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता होगा तो तब तक उसकी लोकेशन पता करके भी कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि थोड़ा सा रिलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इसका ये फंक्शन है तो इसकी लोकेशन ये है, या फिर इसकी लोकेशन ये है तो इसका फंक्शन ये है. ठीक है, तो बेसिकली आपको ग्लैंड्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, उनका साइट ऑफ एक्शन, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या 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 है. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है एंड ऑल. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की. सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट था वो था माउथ एंड बक्कल कैविटी. तो इसका रीजन भी वही है. सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है. और कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्स. और इनकी शेप कैसी होती है, जैसे ग्रेप्स का क्लस्टर नहीं होता, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, उस तरीके के 3 पेयर्स ऑफ क्लस्टर्स आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी. अब इनका काम क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज. अब अमाइलेज वर्ड एज, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, जहाँ पे भी वर्ड आ जाए एज, ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड आ जाए एज वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो एक एंजाइम है. ठीक है, मतलब वो किसी चीज़ की हाइड्रोलाइसिस या किसी चीज़ की ब्रेकिंग करेगा. हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम किस चीज़ को ब्रेक करता है और किस चीज़ में ब्रेक करता है, उसका रिएक्टेंट क्या है और उसका प्रोडक्ट क्या है. अब जो सलाइवरी अमाइलेज है वो ब्रेक करता है स्टार्च को. किस में ब्रेक करता है, माल्टोज में. माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड, और स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड. पॉली का मतलब होता है मैनी, सैकेराइड मतलब यूनिट्स ऑफ शुगर. मतलब स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है. पॉली का मतलब मैंने आपको बता दिया मैनी, बहुत सारी यूनिट से मिलके बना है. और डाई का मतलब होता है 2. ठीक है, तो जो हमारा माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है, जो हमारा स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड है. तो एक तरीके से क्या किया, इस एंजाइम ने एक कॉम्प्लेक्स शुगर को एक सिंपलर शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया. और क्या क्या फंक्शन होते हैं, सलाइवा के फंक्शन होते हैं, वो मॉइस्चर्स करता है फूड को. फूड को क्या करता है, फूड को मॉइस्चर्स करता है, लुब्रिकेट करता है, ब्रेकिंग करता है स्टार्च इनटू माल्टोज. अब सलाइवा का पीएच भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. सलाइवा का पीएच होता है 7.2. इट मीन्स दैट इट इज स्लाइटली एल्कलाइन. स्लाइटली एल्कलाइन. अब एल्कलाइन वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना, एल्कलाइन मतलब बेसिक. तो क्योंकि अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन है मतलब बेसिक है. तो ये 7.2 है, मतलब थोड़ा सा वर्ड्स पे या न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर. तो ये जो हमारा सलाइवा है वो स्लाइटली बेसिक होता है नेचर के. जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, मोस्टली हमें 5 ग्लैंड्स ही डिस्कस करनी है. सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज और ब्रूनर्स ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का जो भी फंक्शन है वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पे आते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हो ना, आप उसका एक शॉर्ट नोट रेडी कर लो जिसके अंदर उस ग्लैंड की सिक्रीशन, लोकेशन और फंक्शन मेंशन करो. ओके, इससे क्या हो जाएगा, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ अगर एक चीज़ पे, एक ग्लैंड पे या एक ऑर्गन पे कोई शॉर्ट नोट लिखने को आ भी गया कि हाँ तो मुझे बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नाम से ही पता लग रहा है गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती होंगी. और गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ सिक्रीट होते हैं, स्टमक.
प्लीज़ स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ऑइसोफेगस के अंदर कोई भी ग्लैंड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती ऑइसोफेगस के अंदर। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट है स्टमक के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की 3 सिक्रीशंस होती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? अब जो सिक्रीशन है उसका फंक्शन पता होना भी बहुत ज़रूरी है। HCl अगर ना हो तो हमारे गैस्ट्रिक रीजन के अंदर जितने भी एंजाइम हैं उनकी एक्टिवेशन नहीं होगी। और कौन सा एंजाइम है हमारे गैस्ट्रिक रीजन के अंदर? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक तरीके का प्रोटीएज है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक तरीके का प्रोटीएज है। अब एज देखते ही समझ गए होगे कि ये एंजाइम है। किस चीज़ पे एक्ट करेगा? एज से पहले वाला पार्ट देख लो, हिंट मिल जाएगा कि किस चीज़ पे एक्ट करेगा। ये एक्ट करेगा प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। तो प्रोटीन तभी ब्रेक होगा जब पेप्सिन जो है वो अपने एक्टिव फॉर्म में होगा। अच्छा, अब जब हमें एक्टिव फॉर्म पता लग गई, जब हमें एक्टिव फॉर्म पता लग गई, उस एक्टिव फॉर्म में किया किसने? HCl में। तो हम जब हमें एक्टिव फॉर्म पता लग गई और हमें ये भी पता लग गया कि किसने उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म क्या है। इस एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन। क्या है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर। इस पेप्सिन का नेचर क्या है? ये पेप्सिन एक प्रोटीएज है, इसलिए ये प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। किसके अंदर ब्रेक करेगा? प्रोटीन्स को ब्रेक कर देगा ये छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अब हमें क्या पता लगा? हमें पता लग गया कि कौन सी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया और उसका क्या फंक्शन था, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ग्लैंड का क्या रोल क्या है। किसी भी ग्लैंड के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रूनर ग्लैंड, व्हाट इज द रोल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड क्या रोल परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो हमारा HCl की बात हमारी हो गई, पेप्सिन की बात हमारी हो गई। थर्ड जो हमारी सिक्रीशन थी वो थी हमारी म्यूकस। अब म्यूकस क्या करेगा? अब आपको पता है स्टमक के अंदर सेल्स भी हैं और pH 2, HCl का pH क्या होता है? pH 2 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या pH 2 के अंदर हमारी सेल सरवाइव कर पाएंगी? अब हमारी स्किन का pH क्या होता है? हमारी स्किन का pH होता है 7, ठीक है। आवर स्किन फेवर्स न्यूट्रल pH, बट यहाँ पे तो क्या हो गया? pH 2 हो गया, तो हमारी सेल्स तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए के सर्वाइवल के लिए क्या साथ में एक और चीज़ प्रेजेंट है? म्यूकस। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड साथ साथ में म्यूकस भी सिक्रीट कर रही है। और ये म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस करता है जो हमारी सेल लाइनिंग है, जो हमारी लाइनिंग है स्टमक की, उसकी प्रोटेक्शन। तो ये म्यूकस क्या करेगा? ये HCl से प्रोटेक्शन करेगा। मतलब फूड तो डाइजेस्ट हो, ठीक है, एंजाइम्स तो एक्टिवेट हो बाय द प्रेजेंस ऑफ HCl, बट हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या क्या प्रोड्यूस किया? HCl प्रोड्यूस किया, पेप्सिन प्रोड्यूस किया और म्यूकस प्रोड्यूस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड ग्लैंड दैट इज लिवर। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल इज लिवर। इसका वेट कितना होता है? इट वे 1.5 kg। अब लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। इस बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। आप लोगों को थोड़ा सा शॉक लगेगा कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। अब क्यों? क्योंकि ये काम करता है इमल्सिफायर की तरह। अब आप लोग पूछोगे कि इमल्सिफायर क्या होता है? इमल्सिफायर होता है जो मिक्सिंग कराता है चीज़ों की। अब साइंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब अगर कोई पोलर कंपाउंड है, अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो अपने अंदर किसी दूसरे पोलर कंपाउंड की ही मिक्सिंग कराएगा। अगर कोई
नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो अपने अंदर किसी नॉन पोलर कंपाउंड की मिक्सिंग कराएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो स्टमक के अंदर फूड अब काइम फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? काइम। ठीक है, उस फूड के अंदर तो फैट्स वगैरह भी हैं, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ है। फैट्स क्या है? नॉन पोलर भी है नेचर के अंदर। और हमारे डाइजेस्टिव, अगर आपको पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज रिलीज करेंगे या इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो सिक्रीट करेंगी, अगर आपको फूड और इन सब जूसेस की मिक्सिंग करानी है तो आपको उस काइम का और ये जो जूसेस हैं इनका जो नेचर है वो भी तो सेम होना चाहिए, तभी तो लाइक डिजोल्व लाइक का फिनोमिना जो है वो फुलफिल होगा, वरना तो लाइक डिजोल्व लाइक का फिनोमिना ही फुलफिल नहीं होगा। जो आपके पेनक्रियाटिक जूस हैं और जो आपके इंटेस्टाइनल जूस है के फंक्शन के लिए जो आपका काइम है, काइम बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन ज़रूरी है, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ बेस ऐड होना ज़रूरी है, स्लाइटली हमें उसको एल्कलाइन बनाना है क्योंकि काइम जो है दैट इज़ वेरी मच एसिडिक, तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन जरूरी है ताकि उसका थोड़ा नेचर जो है वो एल्कलाइन हो। और एल्कलाइन होने के बाद ही जो बाकी की ग्लैंड्स है जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, तभी वो अपना वर्क ऑफ एक्शन कर पाएंगी उस काइम के ऊपर। उस केस के लिए हमें क्या चाहिए? एक इमल्सिफायर की जरूरत है जो क्या करे, जो कर दे इमल्सिफिकेशन, मतलब इन दोनों चीजों की मिक्सिंग, कि अब काइम के ऊपर जितने भी पेनक्रियाटिक जूस और जितने भी इंटेस्टाइनल जूस हैं, ठीक है, जितने भी पेनक्रियाटिक जूस है और जितने भी इंटेस्टाइनल जूस है वो अपना वर्क ऑफ एक्शन कर सके। और ये इमल्सिफिकेशन कौन करा सकता है? ये इमल्सिफिकेशन करा सकता है बाइल जूस। अब बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है? लिवर सिक्रीट करता है। स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में से होता है। और इसका रिलीज कहाँ होता है? फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि जो मिक्सिंग है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो जूसेस की मिक्सिंग है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होएगी ना। जो ग्लैंड अभी हम पढ़ेंगे, अभी एक ग्लैंड आएगी, ब्रूनर ग्लैंड है उसका नाम, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, वो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस, तो उनकी मिक्सिंग तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगी ना। इसलिए बाइल की जो साइट ऑफ फंक्शन है, जहाँ पे उसका फंक्शन एक्चुअली होगा, वो कौन सी जगह होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आया? ये बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइल के क्या क्या रोल है। ओके, तो पहला रोल जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, किसको? जो हमारा काइम है उसकी न्यूट्रलाइजेशन करता है। सेकेंड थिंग, इमल्सिफिकेशन करता है ताकि मिक्सिंग हो जाए, एज अ मिक्सिंग एजेंट की तरह एक्ट ऑन करता है। तो ये दो जो फंक्शन है ये आपको क्लियर होने चाहिए। यू हैव टू राइट दीज टू फंक्शन इन द केस ऑफ रोल ऑफ बाइल। एक और चीज जो आप लीवर में मेंशन करोगे कि जो लीवर है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है? राइट साइड के ऊपर। कई बच्चे उसे लेफ्ट साइड बना के आते हैं फिर मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लीवर जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी फोर्थ ग्लैंड के बारे में, दैट इज पेनक्रियास। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स दो तरीके की होती हैं। ग्लैंड कितने तरीके की होती है? टू टाइप्स। वन इज एंडोक्राइन एंड द सेकंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और एक्सोक्राइन वो होती हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो पेनक्रियास जो है ये डुअल है, ये डुअल ग्लैंड है, मतलब इसका एक पार्ट एंडोक्राइन है, इसका एक पार्ट एक्सोक्राइन भी है। तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब जो इसका हार्मोन सिक्रीशन वाला पार्ट है, वो क्या करता है? वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन और एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागोन। ठीक है, इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का काम होता है जब भी हमने खाना खाया, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो राइज हुआ, ठीक है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल राइज अप हुआ, तो उस शुगर के लेवल को जो हार्मोन मेंटेन करता है, बैलेंस आउट करता है, उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का क्या फंक्शन हो गया? बैलेंस द शुगर लेवल। अब हम बात करते हैं जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, जो डायबिटिक होते हैं, उनके केस में क्या होता है? उनके केस में उनका जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है, वो इतना इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा कि वो
सक्षम हो कि वो जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज अप हो रहा है उसको बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो जो डायबिटिक पीपल होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर जो उनके पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है वो इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि जो उनके शुगर लेवल को बैलेंस आउट कर सके, इसलिए उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई आता है। ओके, समझ में आया? ये बात तो हुई हमारे एंडोक्राइन पार्ट की। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ेंगे तो पैनक्रियाटिक जूस की जो कंपोजिशन है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज देखते ही समझ गए होंगे कि एंजाइम है, किस पे एक्ट करेगा? लिपिड्स पे। और क्या क्या प्रेजेंट होगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज है, किस पे एक्ट करेगा? स्टार्च पे। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। तो ये एक तरीके का प्रोटीएज हो गया जो ब्रेक करेगा प्रोटीन को। और जो फोर्थ है वो है न्यूक्लियस। अब पता है एज है, ब्रेकिंग करेगा किस चीज की? न्यूक्लिक एसिड्स की। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि पैनक्रियास जो है वो डुअल ग्लैंड है इन नेचर, मतलब एंडोक्राइन पार्ट भी होगा उसमें, एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा। एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हार्मोन सिक्रीट करेगा जिनका नाम है इंसुलिन, ग्लूकागन। इंसुलिन का काम होगा कि शुगर लेवल जो हमारे आफ्टर हैविंग फूड जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज अप हो जाता है उस शुगर लेवल को बैलेंस करना। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट पे। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर चार चीजें हैं: पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और न्यूक्लियस। इन सब के फंक्शन हमने स्टडी कर ली। The fifth and the last gland that is associated with the alimentary canal. The name of this gland is Brunner's gland. कहाँ प्रेजेंट होती है? सबसे पहले तो लोकेशन डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये क्या सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस का नाम है सक्कस एंटेरिकस। ये आपको लखमीर सिंह के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट करती है सक्कस एंटेरिकस। अब इसकी कंपोजिशन भी हमें पता होनी चाहिए। सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? लाइपेज, माल्टेज। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कंपोजिशन, ये ज्यादा डिटेल हो गया, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सुक्रेज, एंटेरोकाइनेस। मैं सारे एंजाइम्स के बारे में नहीं बताऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ प्रोटीएजेस भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर बात करेंगे सबसे पहले लाइपेज, एज वर्ड देख के एंजाइम है, किस पे एक्ट ऑन करेगा? लिपिड्स पे। माल्टेज किस पे एक्ट ऑन करेगा? माल्टोज पे। सुक्रेज किस पे एक्ट करेगा? सुक्रोज पे। एंटेरोकाइनेस किस पे एक्ट करेगा? जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर सिक्रीशंस होती है, इसका नाम होता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है वो अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। ट्रिप्सिन है क्या? ट्रिप्सिन एक तरीके का प्रोटीएज है, मतलब जो प्रोटीन पे एक्ट करेगा, लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, मतलब इसकी कहीं ना कहीं इनएक्टिव फॉर्म भी प्रेजेंट होगी। इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन। अब किस चीज की प्रेजेंट के अंदर ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा? जैसे अगर हमने बात करी थी पेप्सिन की, तो अगर आपको पेप्सिन एक्टिव फॉर्म के अंदर लाना है फ्रॉम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन उसकी एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए क्या हमें चाहिए? HCl। उसी तरीके से ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है,
अगर हमें उसे लाना है ट्रिप्सिन की फॉर्म में तो हमें क्या चाहिए, हमें एक एंटेरोकाइनेस चाहिए, क्योंकि एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस के अंदर ही ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ओके, सो लाइपेज का रोल पढ़ लिया, माल्टेज का रोल पढ़ लिया, सुक्रेज का, एंटेरोकाइनेस का। नेक्स्ट वन इज प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस तो आपको पता ही है, प्रोटीन पे एक्ट ऑन करेंगे। So that was all about the succus entericus composition, and we have discussed 5 glands in this video. The first one is salivary gland, the next one is digestive gland, the third one would be liver, then pancreas, and the last one is Brunner's gland. So that was all about today's video. If you like the video, then please do subscribe, share and comment, and thanks for watching.